हेलो गाइस, वेलकम टू ए टू जेड डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट किस चीज़ का होगा? हमने आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करा दी है। कंप्लीट ज्योग्राफी हमने आपको करा दी है। ज्योग्राफी आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको बोला भी था कि आप लोगों का टेस्ट होगा आज। तो टेस्ट अब किस बेस पे होगा? तो आपकी जो है कंप्लीट ज्योग्राफी का आज हम टेस्ट लेंगे। उस कंप्लीट ज्योग्राफी में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स में आ सकते हैं, वो सारी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इस वाली टेस्ट सीरीज़ में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को इसमें 25 में से 25 स्कोर करना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, CAS भी इससे बाहर पूछता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और हाँ, मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन को, उसको आपको रीड भी करना है, उसी में आपका आंसर सोचना है आपको। और कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिएगा, टिक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, और अपना स्कोर कमेंट में पिन कीजिएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट। टाइम्स होगा। देखिए, लाल हरा व नीला ग्रह है। लाल हरा और नीला ग्रह है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, लाल हरा और नीला ग्रह। इसमें मैंने आपको क्या कराया था? MVEM, ये एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, और यहाँ पे जेसन। ठीक है, JSUN। ठीक है, तो इसमें वो पूछ रहे सबसे पहला लाल ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे आप देख लो, लाल कौन सा होता है? मरकरी होता है? नहीं होता। वीनस होता है? नहीं होता। अर्थ होता है? नहीं होता। मार्स होता है। ठीक है, तो मार्स कैसा हो गया? रेड हो गया। तो पहला तो कर दो मार्स। ठीक है, दूसरा वो पूछ रहा है हरा ग्रह। MVE, तो तीनों में से कोई हरा नहीं होता न। मार्स तो रेड हो ही गया। जुपिटर हरा होता? नहीं होता। सैटर्न हरा होता? नहीं होता। यूरेनस तो हरा होता है ना, मीथेन गैस के कारण हरा होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें आ जाएगा यूरेनस। उसके बाद कौन सा पूछ रहे हैं? वो ब्लू प्लेनेट। सबको पता होगा हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट। तो कौन सा ये सीक्वेंस बन गया? मार्स, यूरेनस और अर्थ। तो मार्स, यूरेनस और अर्थ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी गाइस, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, गलती से सेम ऑप्शन डल गया है। ठीक है, बाकी आंसर आपका यही रहेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं। एक मिनट, इरेजर कहाँ है? इसको करने का एक और तरीका है, मतलब हिट एंड ट्रायल होता है वो ऑप्शन, है ना। चलिए, तो देखिए, हमें पता है ब्लू प्लेनेट हमारा अर्थ है। ठीक है, नीला ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट वो अर्थ है। तो अर्थ तो देखो सब में कॉमन है। अब बाई चांस इसमें कॉमन नहीं होता तो आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए, अब लाल ग्रह कौन सा है? मार्स है, ये आपको पता है, लेकिन हरा ग्रह नहीं पता आपको, भूल गए हो आप। तो लाल ग्रह ये देख लो, मार्स इसमें भी है, मार्स इसमें भी है, मार्स इसमें भी है। खैर, ये वाला ऑप्शन तो सेम हो गया, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, बस इन 3 को देखो, तो मार्स इसमें भी है, मार्स इसमें भी है। अब आप टिक लगा सकते हैं अगर आपको कंफर्म लगता है कि यूरेनस होगा, वरना आप तुक्का भी लगाएंगे तो शायद सही चला जाए। ठीक है, ऐसे करते हैं तुक्का लगाने की ट्रिक। चलिए, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए। द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ मार्स प्लेनेट। तो देखिए, सबसे ऊंचा पर्वत किसका? मंगल ग्रह का, मार्स प्लेनेट का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन ये है आपका निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, मैंने आपको कराया था। अब जरा मुझे बताइए, मून का कौन सा होता है? आप मुझे बताइए कि मून का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मून की? तो वो है माउंट लिबनेटिज। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? विच प्लैनेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? देखिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर है, सबसे बड़ा जो है प्लैनेट जुपिटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं सैटर्न के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सैटर्न। ठीक है, चलिए, किस ग्रह के आसपास छलने हैं? विच प्लैनेट हैज़ रिंग्स अराउंड इट?
तो इसका आंसर हो जाएगा सैटर्न। कराया था मैंने आपको, सैटर्न के आसपास छल्ले हैं। अब आप मुझे बताइए कि डेंसिटी, घनत्व किस ग्रह का सबसे ज़्यादा है और किस ग्रह का सबसे लो है? हाई, लो, बताइए। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि हाई डेंसिटी किसकी है? हमारी अर्थ की है, जिसमें हम रहते हैं, अर्थ, ठीक है। और लो डेंसिटी किसकी है? मैंने आपको बताया था ये सैटर्न की है, ठीक है। चलिए, सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट, तो देखिए मैंने आपको बताया था MVEM, नियरेस्ट वाला ऑर्डर है ये होता है सन। तो इसके नज़दीक भले ही मरकरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस होता है, बताया था मैंने। तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस। अब आप मुझे इसके साथ ये बताइए, एक मिनट, अब आप मुझे इसके साथ ये बताइए कि इसमें जो है कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है? कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है? एक आप मुझे बताइए कि रोलिंग प्लेनेट कौन सा होता है? ठीक है, रोलिंग प्लेनेट। तो देखिए, कोल्डेस्ट प्लेनेट मैंने आपको बताया था कि सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा होता है? ऑर्डर में देखें, सबसे लास्ट में जो हुआ MVEM, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गई, उसके बाद जेसन, JSUN। तो नेपच्यून जो है हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो नेपच्यून इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रोलिंग प्लेनेट की, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। ये ग्रीन प्लेनेट भी है और रोलिंग प्लेनेट भी है, ठीक है। चलिए, सौर मंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह, थर्ड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। चलिए, सौर मंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह, तो मैंने आपको ऑर्डर में बताया था तीसरा सबसे छोटा ग्रह, मतलब मैंने आपको ऑर्डर बताया था M V और E, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट का ऑर्डर बताया था, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जा रहा है, ठीक है। इसके बाद JSUN, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह, पहला मरकरी, वो हो गया मरकरी। एक मिनट रुकिएगा गाइस, हाँ, तो देखिए MVEM, तो सबसे आगे कौन सा है? मरकरी है ना, ठीक है। उसके बाद मार्स आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर कौन सा हुआ? वीनस हुआ ना, तो वीनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे पूछता कि सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा, अच्छा यहाँ पे बड़ा पूछा है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है, चलिए कोई नहीं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे बड़ा पूछा है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो देखिए स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग तो आंसर वीनस हो जाएगा, लेकिन अगर पूछें लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग आपका तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? एक मिनट, गलत लिख गया मुझसे, रेजर, ये इसका ऑर्डर थोड़ा ऐसा होता है, JSUN, इसमें जेसन उल्टा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा? जुपिटर हो जाएगा सबसे बड़ा, उससे दूसरा बड़ा सैटर्न हो जाएगा, उससे तीसरा बड़ा यूरेनस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूरेनस, किसका? लार्जेस्ट का, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म्स ऑफ एरिया, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका जो है पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका, ठीक है। और इसमें जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है एशिया आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका आता है, थर्ड पे, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। पांचवें पे अंटार्कटिका आ जाता है, छठवें पे आता है यूरोप आता है,
और 7वें पे सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, सबसे बड़ा व गहरा महासागर, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, बताइए। ये भी कराया था मैंने आपको, एक ट्रिक से कराया था। तो देखिए, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, PAISA ऑर्डर बताया था मैंने आपको, पैसा। तो पी से क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कौन सा है, आंसर यही हो जाएगा इसका, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर यही है। दूसरा कौन सा आता है, ए से अटलांटिक आता है, आई से इंडियन आता है, एस से साउदर्न आता है और आ से आर्कटिक आता है। ठीक है, चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लार्जेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। यार ये क्या हो गया, इरेजर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून, इसका करेक्ट आंसर 21 जून हो जाएगा। और बात करें तो सबसे छोटे दिन की, तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा, सबसे छोटा दिन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट। चलिए, अब बात कर लेते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है, बताइए। तब तक की जाए, ये देखिए, जो 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं, इस दिन क्या है, सब दिन और रात बराबर होते हैं, डे एंड नाइट क्या है, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। बात करते हैं 21 जून को क्या मनाया जाता है। 21 जून को मैंने आपको बताया था योगा डे, योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर फाइंड्स इन विच लेयर इन एटमॉस्फेयर, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर जो है, ओजोन परत जो पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में फाइंड की जाती है ओजोन लेयर। ठीक है, बात करते हैं ओजोन लेयर को किस यूनिट से नापते हैं, ओजोन लेयर को किस यूनिट से नापते हैं, तो इसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट से। किससे, डॉप्सन यूनिट से। अब बात करते हैं जो ओजोन डे होता है कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को आपको ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि विमान किस में उड़ते हैं, तो विमान भी आपके जो एयरप्लेन होते हैं, एयरप्लेन भी इसी लेयर में उड़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो ट्रोपोस्फेयर होता है, इसमें क्या करते हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, मीसोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है और थर्मोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। ठीक है, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, बताइए। तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पाई जाती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। बात करते हैं रॉकीज माउंटेन कहाँ पे पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में। बात करते हैं एल्प्स माउंटेन रेंज, एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती है, ये यूरोप में पाई जाती है, यूरोप में। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ठीक है, चलिए, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अटकामा है ये सबसे सूखा है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। सहारा जो है आपका हॉटेस्ट डेजर्ट है, क्या है, सबसे गर्म है, हॉटेस्ट डेजर्ट है। जो अंटार्कटिका है ये कूल्डेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा। लेकिन इन तीनों को अगर छोड़ दें, अगर वो कुछ ना बोले कि ठंडा, बड़ा, सूखा, कुछ ना बोले, तो सबसे बड़ा पूछे सीधे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किसी भी मामले में हो, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, बताइए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो देखिए, मैंने कल ही आपको कराया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है और सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब आप बताइए, जो थेम्स है, थेम्स नदी
किस शहर के किनारे आती है, मतलब थेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये है लंदन। ठीक है, चलिए। विश्व की सबसे गहरी झील, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, कैस्पियन झील जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील पूरे विश्व की कैस्पियन झील है। वूलर झील जो है ये इंडिया की है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, चलिए। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताइए। तो देखिए बंदीपुर नेशनल पार्क, ये मैंने आपको बताया था कर्नाटक में स्थित है बंदीपुर नेशनल पार्क। अब कर्नाटक के बच्चे खुचे जितने भी हैं सब देख लेते हैं यहाँ पे। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं? बंदीपुर हो गया एक, तो बंदीपुर, बनेरघट्टा, बनरघट्टा, एक होता है नागर हॉल। ठीक है, नागर हॉल। हिमाचल प्रदेश में एक आता है पिनवैले। ठीक है, राजस्थान में रणथंबोर, RNTH, THMBOR, रणथंबोर और सारिस्का। ठीक है, और बात कर लेते हैं उत्तराखंड में 3 आते हैं, जिसमें आता है राजा जी, एक आता है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आता है सारिस्का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और होता है एक और होता है, आई थिंक मुझे याद नहीं आया, वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब बात करते हैं जो जिम कॉर्बेट है, ये 1936 में बना था, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था ये। ठीक है, चलिए। जॉग वाटरफॉल बताइए। मैं चला इसमें पेन ले लूं। तो देखिए टाइम शुरू हो गया। तो ये जॉग वाटरफॉल है, ये कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो जॉग वाटरफॉल का दूसरा नाम है गांधी सागर। अब बात करते हैं जो जॉग वाटरफॉल है ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ही एक और स्थित है, कौन सा? कुंचिकल वाटरफॉल। और एक और इसी में कर्नाटक में स्थित है, कौन सा? शिव समुद्रम वाटरफॉल। कौन सा? शिव समुद्रम वाटरफॉल। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो जॉग वाटरफॉल है ये किस नदी पर स्थित है, और कुंचिकल वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जो है ये आपका वराही नदी पर स्थित है, वराही। जो जॉग वाटरफॉल है ये सरस्वती नदी पर स्थित है, सरस्वती। ठीक है, और जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये आई थिंक शिव समुद्रम वाटरफॉल वराही हो गया, सरस्वती हो गया, कावेरी, आई थिंक कावेरी, हाँ कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडिया, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहीं पे आप मुझे बताइए जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, इसका दूसरा नाम क्या है? और जो रेगुलर सॉइल होती है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है और किस चीज़ में यूज़ होती है? और जो लैटराइट मृदा होती है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ होती है? तो देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मृदा है। ठीक है, रेगुर ही नाम है इसका दूसरा। जो रेगुर मृदा है, रेगुर सॉइल है, जो ब्लैक सॉइल, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, अरे यार ये काम नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा बढ़िया तो ये चल रहा था,
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दूसरा आता है मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक रटने की, MMG, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, और एक और बचा है M से MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो रेगुर मृदा इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए, किसके लिए, कपास की खेती के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेटरॉइड मृदा ये सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ की जाती है, ईंट बनाने में यूज़ की जाती है, ईंट बनाने में, ब्रिक्स, ठीक है। चलिए, ईंट बनाने में, और सबसे ज़्यादा काजू में भी यूज़ की जाती है ये, ठीक है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके जो फादर थे वो कौन थे, MS स्वामीनाथन। बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड में थे वो कौन थे। वर्ल्ड में जो थे वो थे नॉर्मन बर्लॉफ, और जो डॉक्टर वर्गीस कुरीश थे ये किसके थे, ये व्हाइट रेवोल्यूशन के थे। किसके, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति किससे रिलेटेड है, बाकी आप मुझे ये बताइए ये सब किस क्रांति से रिलेटेड है, ये सब के सब, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, ठीक है। टमाटो और मीट किससे रिलेटेड है, ये है टमाटर और मांस, ये है रेड रेवोल्यूशन से, लाल क्रांति से। पोटैटो जो है ये राउंड रेवोल्यूशन से, ठीक है। जो ऑयल सीन है ये येलो रेवोल्यूशन से, किससे, येलो रेवोल्यूशन। चलिए, सबसे ऊंचा बांध, टॉलेस्ट डैम, तो देखिए सबसे ऊंचा बांध जो है ये टॉलेस्ट डैम जो है ये टेहरी डैम है, टेहरी, ठीक है। टेहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, टॉलेस्ट, हाईएस्ट है, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, इसको याद कैसे करना है। टी शेप का एक डैम था, इस पे एक लड़का था, भागा भागा जा रहा था और इतनी ऊंचाई से गिर गया, ठीक है। यानी कि ऊंचाई से गिर गया मतलब क्या था, हाईएस्ट डैम था, हाईएस्ट था। टी शेप का डैम था मतलब टेहरी डैम था। भागा भागा जा रहा था मतलब भागीरथी पर स्थित था, ठीक है, भागीरथी। चलिए, अब बात करते हैं हीराकुंड। हीरा क्या है, हमारा महान है, हीरा महान है इसीलिए महानदी पर स्थित है, और हीरा महान है इसीलिए सबसे लंबा है। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है, टॉलेस्ट नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हाईएस्ट ही होगा, ठीक है, हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट डैम टेहरी डैम, ठीक है। जो टॉलेस्ट डैम है वो है हीराकुंड। बात करते हैं भाखरा नांगल बांध की, तो भाखरा यानी बड़ा, तो ये बड़ा यानी लार्जेस्ट, यानी कि भाखरा नांगल बांध सबसे लार्जेस्ट डैम है। भाखरा नांगल बांध सबसे लार्जेस्ट डैम है इसीलिए सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर, सतलुज नदी पर। ये 3 डैम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाखरा, हीराकुंड और टेहरी बांध, ठीक है। चलिए, शिव समुद्रम वाटरफॉल किस पर स्थित है बताइए। तो देखिए, शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है ये है आपका कर्नाटक में, शिव समुद्रम वाटरफॉल, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इंडिया फ्रेश वाटर लेक, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है, पैर फट रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो है वूलर लेक, ठीक है। क्या है, वूलर लेक। ये कहाँ स्थित है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। जो सांबर लेक है सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा सॉल्ट वाटर है इसका, सॉल्ट वाटर। ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान। चलिए, बात करते हैं चिल्का, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लार्जेस्ट लेक है, किसकी, सॉल्ट वाटर की, सॉल्ट वाटर की। ये कहाँ स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर, ओडिशा में। बात करते हैं वेनेजुला, विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा, एंजल,
एंजल झरना ये वेनेजुला में स्थित है। चलिए, उज्जैन किस नदी के सहारे बसा हुआ है? तो देखिए, उज्जैन किस नदी के सहारे बसा हुआ है? उज्जैन इज विच बैंक ऑफ रिवर सिचुएटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन का शिप्रा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं नर्मदा नदी पर कौन सा बसा हुआ है? जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। बात करते हैं झेलम पर कौन सा बसा हुआ है? झेलम पर बसा हुआ है श्रीनगर। कौन सा? श्रीनगर। और तापी पर कौन सा बसा हुआ है? सूरत। चलिए, सबसे ज्यादा वन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट बताइए किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल बताइए, और साथ में इन सबकी ये किस किस की समाधि स्थल है ये भी बताइए आप। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल थी वो थी विजय घाट। कैसे याद करेंगे इसको? कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमेशा विजय थे। क्या थे? विजय रहे थे, हर चीज में जीते थे। ठीक है। शक्ति स्थल क्या है? शक्ति स्थल मतलब इंदिरा गांधी। क्या था? मैंने इसको याद करने का तरीका आपको बताया था कैसे। इंदिरा गांधी जो है वो मरी कैसे थी? उनको ओ पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, जो इंडिया में बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह उनको मिल भी नहीं पाई, शक्ति की जरूरत थी उनको, तो इसलिए शक्ति स्थल पर बना। वीर भूमि किसके लिए? राजीव गांधी। कैसे? राजीव गांधी कैसे? जो राहुल गांधी हैं वो पप्पू हैं, उनसे बड़े पप्पू कौन से हो गए? उनके पापा हो गए राहुल गांधी, वो राजीव गांधी। चलिए, शांतिवन एक रह गया। शांतिवन क्या था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? नेहरू। ये क्या है? इनको क्या था? इनको शांति ज्यादा प्यारी थी, इसीलिए इन्होंने देश का आधा हिस्सा दे दिया। ठीक है। चलिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट बताइए। तो देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सी है? अब मैं यहीं पे आपसे बोल दूं, या तो पूर्वी घाट पूछ ले या पश्चिमी घाट पूछ ले यानी कि वेस्टर्न घाट, या आपसे पूछ ले प्रायद्वीप भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, तो इसका एक ही आंसर होगा अनायमुड़ी। ठीक है, यानी कि साउथ साइड में पड़ता है। कहां पर? साउथ का पूरा हिस्सा। साउथ में कौन सा भी हिस्सा पूछ ले, चाहे पूर्वी घाट पूछ ले, मैंने आपको बताया था ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इतना हिस्सा ये जो साउथ में आता है, इतना हिस्सा जो है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो देखिए, मैंने ये आपको बताया था कि ये हमारा इंडिया है। इसमें पूर्वी घाट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, ये ईस्ट में आता है, ईस्टर्न घाट। ये वेस्ट में आता है, इसीलिए वेस्टर्न घाट ये वाला हिस्सा। और इस पूरे को, जहाँ पे समुद्र का हिस्सा आता है, इतना हिस्सा, इस पूरे को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर बोलते हैं। पेनिनसुलर एरिया यानी कि प्रायद्वीप भारत बोलते हैं इसको, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो ये पूछ ले तीनों में से कुछ भी, तो इसका एक ही आंसर है अनायमुड़ी, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, पॉइंट इरेजर, अब बात कर लेते हैं सेकंड पीक। सेकंड पीक यानी कि पहली तो देखिए अनायमुड़ी हो गई, दूसरी सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? दौड़ा बेटा हो जाएगी। मैंने आपको बताया था। कंचनजंगा पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो गई। आज का टेस्ट जो है इतना ही था, 25 क्वेश्चन। अब बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही गए आपके। ठीक है, 25 में से 25 जिसके आ रहे हैं वो बच्चा सच में तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए, और बाकी कल से हमारी जो है सिविक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? सिविक्स की। हमने जो आपकी पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी है, सिविक्स की जो है आपकी सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कितने दिन में? 2 दिन में आपकी सिविक्स की जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया था कि 4 दिन में आपकी जो है ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, वैसे ही 2 दिन में आपकी पूरी सिविक्स, मतलब समझ रहे हैं? 4 दिन वो प्लस 1 दिन ये टेस्ट और प्लस 2 दिन ये, कितना हो गया?
4, 5, 6, 7 एक हफ्ते में 7 दिन में, मतलब एक वीक पूरा मान लीजिए, एक वीक में आपकी पूरी सिविक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए अब बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। और जो पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ, अगर इस टेस्ट की भी पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। तो वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एक टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की लिंक और सारी क्लासेस की जो है पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। धन्यवाद।